name of Almighty Allah, the most beneficial and merciful. Now we are going to solve a question which is very important for CSS, PMS and SP, any competitive exams. One person sold an almari at the rate of 7.5% on a profit. If he sold it for RS 209 at the rate of 2% loss, then on which price he sold it or he should sold it? First of all, you have to read the statement of the question and have to understand the language of the questions, which is statement given and what the question is asked. तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल, पहले हमें बताया गया है कि वन पर्सन sold an almari at the rate of 7.5% on the profit. अब हमारे पास यहाँ पर अब इसको पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास एसपी ऑफ अलमारी दी हुई है. एसपी ऑफ अलमारी जो है वो हमने मालूम करनी है, जो कि हमें नहीं इसमें दी हुई. सिर्फ ये बताया गया कि एक आदमी ने एक अलमारी को सेल किया है, कितने प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट इसमें आता है. सीपी इसमें नहीं दी गई, तो सीपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आल्सो. एक ही चीज हमें दी गई है, तो प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट मीन कितने प्रॉफिट पर उसने बेची है, तो 7.5%, क्योंकि इसके अंदर सीपी भी है और एसपी भी है, यानी 100 पर उसने 7.5 जो है वो उसने प्रॉफिट लिया है. अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट में, देखेंगे कि इफ ही sold it for RS 209 at the rate of 2% loss, then on which price he sold it. अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ गई. पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, उसको हमने जो है क्वेश्चन के अंदर जो है स्टेटमेंट में लिख दिया है, और नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट ये है, स्टेट नंबर 2. इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसान हो जाता है कि जब हम इसको स्टेप टू स्टेप हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. अब इसमें एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना है, 209 एट द रेट ऑफ 2% लॉस दिया गया है, 2% लॉस है. सीपी इसमें भी नहीं दी गई, तो अब इसमें सीपी हमारे पास क्या है वो हमने मालूम करना है. तो अब यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हो गया है कि अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि 3 चीजों में से 2 चीजें दी गई होंगी, तो हम किसी फार्मूले में जा सकते हैं. आप इस स्टेटमेंट में देखेंगे एसपी ऑफ अलमारी जो हमें नहीं दी गई, सीपी हमें नहीं दिया गया, और ऑन प्रॉफिट जो है हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ दिया गया है. इस स्टेटमेंट में नंबर में आएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें एसपी दिया गया है, लॉस भी दिया गया है, सीपी नहीं दिया गया. तो अब यहां से हम क्वेश्चन को इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम स्टार्ट करेंगे. तो अब हमारे पास ये है कि लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स. तो जब लॉस हुआ है, तो जो उसने कॉस्ट प्राइस थी उसमें लॉस की सूरत में जो है उसमें एक्स में से नेगेटिव माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे उसमें, तो आ जाएगा देन एसपी इज इक्वल टू, एसपी हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस, प्लस नहीं करेंगे, नेगेटिव की सूरत में हम माइनस करेंगे, माइनस कितने परसेंट लॉस हुआ है, 2% ऑफ एक्स. तो फिर उसकी एसपी क्या बनती है, उसकी एसपी बनती है 209.
यानी जब उसको 2% लॉस हुआ है सीपी पर, तो उसकी एसपी उस वक्त 209 की उसने जो है अलमारी को सेल किया। तो अब हमें देखना है कि सीपी क्या है, तो यानी उसकी एसपी क्या होगी, और उसके बाद जो है इसको हमें देखेंगे कि हमारे पास सीपी जो है वो मालूम करना है। सीपी हमारे पास एक्स है, इसमें एसपी हमें दी गई है 209, और इसी की हेल्प से हमने सीपी को मालूम करना है कि जो हमारे पास एक्स है। तो अब आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2/100 x इज इक्वल टू 209। अब हम इसके एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100x माइनस 2x इज इक्वल टू 209। इट विल बिकम 98x upon 100 is equal to 209। तो अब आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू निकालेंगे तो x is equal to 209 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 98। अब इसको जब हम जो है वो सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो उस सूरत में हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 213.27। 213 x is equal to 213.26 या 27। राउंड अप करेंगे तो 27 बनेगा, अदरवाइज जो है वो 26 आता है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। x क्या है हमारे पास, वो हमारे पास हमने सीपी सपोज किया था। अब हमें सीपी मालूम हो गया, तो जब भी मालूम करना हो प्रॉफिट या लॉस, तो उस वक्त हमारे पास सीपी मालूम होना चाहिए। तो अब हम यहां पर इक्वेशन जो क्रिएट करेंगे देखेंगे, तो अब हमारे पास इसमें देखेंगे कि इसमें भी आपके पास सीपी जो आपने यहां पर निकालना है, आपने ऑन प्रॉफिट 7.5%। तो अब हमारे प्रॉफिट की सूरत में जो हमने इसी सीपी को हमने सपोज किया था, यहां भी हम यही देखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा एसपी आ जाएगा, यानी इसी तरीके से एक्स प्लस, अब प्लस हो जाएगा 7.5% ऑफ एक्स। अब इसकी हम स्टेटमेंट आगे इक्वेशन नहीं बना सकते क्योंकि दो चीजें दी गई। तब हमने x जो सपोज किया था निकाला है, तो उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, जो आंसर आएगा तो हमारे पास यानी एसपी आ जाएगी कि हम इस सूरत में बेचेंगे तो तब हमारे पास 7.5% प्रॉफिट होगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 7.5 अपॉन 100x, 1 लगाएंगे एलसीएम 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100x प्लस 7.5x। इट विल बिकम 107.5x अपॉन 100। अब इसको शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट में जो है वो इसे 100 को खत्म कर रहे हैं, 2 0 के बाद 1 है, तो ये पॉइंट भी 2 डिजिट के बाद यानी 7 और 0 के बाद आएगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1.075x। अब हमारे पास क्योंकि x हमारे पास सब्जेक्ट वैल्यू है, x मालूम करना है, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा इसको कि हमारे पास x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कि हमारे पास जो है वो x के लिहाज से इसकी जो टोटल हमने देखा है कितने क्या आ जाएगा, दिया जाएगा हमारे पास 1.075। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो 213.27, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 229.26। इसको सॉल्व करने से 229.26 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था इस क्वेश्चन का, यानी इसको हम जो है वो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.075 को 213.27, तो हमारे पास क्या मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 229.26, यानी दोनों का प्रोडक्ट। क्योंकि जो दोनों के फैक्टर्स आए थे, एक फैक्टर ये था और एक फैक्टर ये था, तो अब इसमें ये x की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा।
इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह जो है वो। तो ये दोनों हमारे पास एसपी निकली है, जिससे हमें जो है वो यहाँ पर एक कंफ्यूजन न रहे कि ये एक्स किस वजह से, एक्स की वजह से इट्स मीन जब हमने ये किया तो हमारे पास एसपी आई है, जब ये भी किया है तो इसके मुताबिक ये है कि सीपी हमारे पास जब एक्स पोज की थी तो उसके बाद हमारे पास जो है वो जो सीपी आई है, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। वस्सलाम।